हेलो फ्रेंड्स, आज मैं द गोल्डन वर्क की एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लूजो और फी फंस जाते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि फी लूजो के पास आती है और लूजो को बताती है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। हम देखते हैं कि वहाँ पर शॉर्ट मैंडल की तरह दिखने वाले और बहुत से क्रिएचर्स थे जो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फी घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है और हम देखते हैं कि बाहर शॉर्ट मैंडल की तरह दिखने वाले बहुत से क्रिएचर थे जो कि उसके कॉपी ही लग रहे थे। फी की बात सुनकर लूजो कहता है कि हम उनको रोक नहीं सकते हैं, हमें यहीं पर रुककर इंतजार करना होगा। हम शॉर्ट मैंडल को देखते हैं जो कि घर की छत को तोड़ने लगता है और घर की छत को टूटता हुआ देखकर लूजो फी से कहता है कि तुम फायर को ट्राई करो। तो फी कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। कुछ ही देर में सारे शॉर्ट मैंडल्स छत को तोड़ के घर के अंदर आ जाते हैं और उसे देखकर लूजो और फी दोनों डर जाते हैं और एक कोने में खड़े हो जाते हैं। लूजो उन पर आग फेंकता है और फी ने जो पेट्रोल की बोतल उठाई थी वो उनके ऊपर फेंक देती है, जिससे पूरे घर में आग लग जाती है। आग लगता हुआ देखकर लूजो और फी खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और पीछे पूरा घर जलने लगता है। लूजो और फी जल्दी से वहां से भागकर जंगल में आ जाते हैं और जब वो भागते हुए थक जाते हैं तो एक जगह पर रुक जाते हैं। लूजो बहुत ज्यादा भागने की वजह से जमीन पर गिर जाता है और खांसने लगता है। तभी फी उसके पास आती है और कहती है कि लूजो, तुम इतना ज्यादा मत भागो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम पहले ही इंजर्ड हो। लूजो कहता है कि फी तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ, ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि गोल्डन वर्क को इंटीग्रेट करने में मुझे वक्त लगेगा। इसके बाद लूजो लंबे लंबे सांस लेने लगता है और तभी उसे आवाज आती है, कोई उसको बुला रहा था और साथ ही फी को भी बुला रहा था। तो फी कहती है कि ये तो मेरा कजन है। फी का कजन भागते हुए वहां पर आता है और वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड था और वो कहता है कि हमने अपने साथियों को ढूंढ लिया है, जल्दी से हमारे साथ चलो। लूजो कहता है कि मेरे अंकल भी आपके साथ थे ना, वो कहाँ पर हैं? तो वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए मैं अकेला ही यहाँ पर बहुत मुश्किल से तुम लोग को ढूंढने के लिए आया हूँ। लूजो फिर से कुछ पूछने ही वाला होता है कि उसका कजन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बता सकूं या एक्सप्लेन कर सकूं, जल्दी से मुझे फॉलो करो। फी लूजो से पूछती है कि क्या हमें जाना चाहिए? तो लूजो कहता है कि हाँ चलो चलते हैं और वो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फी का कजन उनको एक गार में ले जाता है और जैसे ही उस केव में वो एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि लूजो का कजन वहाँ पर बेहोश पड़ा है और उनके बाकी साथी भी वहाँ पर बेहोश पड़े थे। लूजो अपने अंकल को उठाने लगता है तो उसके अंकल एक ड्रीम देख रहे थे कि वो बहुत ज्यादा रिच हो गए हैं। वो जैसे ही होश में आते हैं तो कहते हैं कि मेरा ट्रेयर कहाँ पर है, मेरे हाथों में तो गोल्ड था। लूजो कहता है कि ये शॉर्ट मैंडल का ट्रैप है और हम इसमें फंस चुके हैं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। कुछ ही देर में वहाँ पर शॉर्ट मैंडल आ जाता है और उसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं और लूजो के सर में फिर से पेन होने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फी उसके पास जाती है और कहती है कि ये टाइम है कि तुम्हें गोल्डन वर्क को इंटीग्रेट करना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम शॉर्ट मैंडल का मुकाबला नहीं कर सकते और फिर हम सबके सब मारे जाएंगे। फिर वो बाकी सबसे कहती है कि हम सबको मिलकर शॉर्ट मैंडल का मुकाबला करना है जब तक लूजो ठीक नहीं हो जाता। हमें लूजो को टाइम देना होगा क्योंकि वो गोल्डन वर्क को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है और वो बहुत ज्यादा पेन में है। वो सब फायर लेकर शॉर्ट मैंडल पर अटैक करते हैं क्योंकि वो ये बात समझ जाते हैं कि शॉर्ट मैंडल फायर से डरता है। वो शॉर्ट मैंडल से फाइट कर रहे होते हैं जबकि दूसरी तरफ लूजो गोल्डन वर्क को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ ही देर में वो सब देखते हैं कि शॉर्ट मैंडल अपना रूप चेंज कर रहे हैं और इंसानों के रूप में उनके सामने आ रहे हैं। फी कहती है कि उनके ऊपर एशेस फेंको ताकि हमें पता चल सके कि इनमें से शॉर्ट मैंडल कौन सा है। कुछ ही देर में फी का कजन भी वहाँ पर आता है तो लूजो का अंकल कहता है कि ये भी कोई इल्यूजन है शॉर्ट मैंडल की। फी कहती है कि आप सबको प्रोटेक्ट करें, मैं इसको देख लेती हूँ और उसके बाद अपने कजन से फाइट करने लगती है। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में शॉर्ट मैंडल्स उन सब पर भारी पड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ लूजो को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और तभी वो एक फ्लैशबैक देखता है। तब वो छोटा था और उसकी ग्रैंडमदर उसके पास आती है। लूजो बारिश में खड़ा रो रहा होता है और उसकी बटरफ्लाई मर चुकी होती है। तभी वो अपनी ग्रैंडमदर को दिखाता है तो उसकी ग्रैंडमदर अपनी पावर से उसको दोबारा से जिंदा कर देती है और ये देखकर लूजो खुश हो जाता है। कुछ ही देर में लूजो की बहुत ज्यादा एनर्जी जमा हो जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और वो गोल्डन वर्क को इंटीग्रेट कर लेता है, जिसके बाद हम अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो कि गोल्डन वर्क की तरह था। लूजो जैसे ही उसे देखता है तो कहता है कि ये क्रिएचर मेरी बॉडी से निकला है, तो क्या ये गोल्डन वर्क है? लूजो की बॉडी से इतनी ज्यादा गोल्डन लाइट निकलती है कि आधे से ज्यादा शॉर्ट मैंडल वहीं पर मर जाते हैं। शॉर्ट मैंडल गोल्डन वर्क को देखकर बहुत ऊंची आवाजें निकालने लग जाते हैं जिससे सबको पेन फील होने लग जाता है क्योंकि कोई भी वो आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन गोल्डन वर्क शॉर्ट मैंडल के ऊपर अटैक कर देता है, वो हर जगह आग लगा देता है जिससे शॉर्ट मैंडल वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। लूजो के अंकल कहते हैं कि लूजो कुछ करो, इसे रोको, जिस पर लूजो कहता है कि मुझे तो इसे कंट्रोल करना भी नहीं आता, मैं इसको कैसे रोकूं, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे रोक सकते हैं। फिर लूजो गोल्डन वर्क को कहता है कि गोल्डन वर्क रुक जाओ। गोल्डन वर्क लूजो के सामने आता है और वो चीखने लगता है और ये सब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने में लूजो की वो गोल्डन लाइट चमकती है जिससे वो गोल्डन वर्क चुप कर जाता है और फिर वो छोटा हो जाता है। लूजो देखने लगता है और कहता है कि क्या ये वही गोल्डन वर्क है जो कि ग्रैंडमा ने मुझे दिया था या फिर ये मेरी कोई मिस्टेक है। गोल्डन वर्क फिर से लूजो की बॉडी में चला जाता है और लूजो जमीन पर बैठ जाता है तो उसके अंकल उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि लूजो क्या तुम ठीक हो?
हम देखते हैं कि उसके अंकल के मोबाइल पर कॉल आने लगती है जो कि श्याओ कर रहा था और कहता है कि पता नहीं अंकल कहाँ गायब हो गए हैं। श्याओ को हम गलियों में घूमता हुआ देखते हैं जब श्याओ देखता है कि एक अजीब इंसान को जो कि चमक रहा था और फिर वो दीवार के पास जाकर गायब हो जाता है दीवार की दूसरी तरफ। ये देखकर श्याओ हैरान रह जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर श्याओ कहता है कि इतने छोटे से टाउन में भी क्या वर्क गर्ल है। फिर कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा मास्टर यहाँ पर है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी एपिसोड यहीं पर एंड हो